इस एक ही वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा मंदिर के गर्भगृह के दर्शन शक्तिपीठ के। पर पहले आप देखिए, ये हरिद्वार में आप देख पाएंगे साफ साफ दो अलग अलग नदियों का पानी। एक तो ये दिख रहा है, एक थोड़ा सा पीछे, अगर बाद में आपको दिखाता हूँ, पीछे हरे रंग का पानी बह रहा है जो आप साफ साफ देख सकते हैं। पहले ये दिखता था प्रयाग में, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी जी का संगम होता था, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी भी हरिद्वार में नहीं दिखा। ये आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और इंसान नाम का वायरस यहाँ पे गंदगी नहीं फैला रहा है। आगे आपको मंदिर के दर्शन करवाऊंगा, मनसा देवी जी के। मनसा देवी जी की आरती दिखाऊंगा, और फिर यह भी आप दर्शन कर रहे हैं मनसा देवी जी के। मनसा देवी जी को अक्सर लोग शक्तिपीठ मानते हैं जब वो हरिद्वार जाते हैं, लेकिन मनसा देवी जी सिद्धपीठ में आती हैं। पहाड़ पे रोपवे में भी आप जा सकते हैं, और सामने दूसरा एक पहाड़ है, वहाँ पे भी चंडी देवी जी का मंदिर है। वो भी शक्तिपीठ नहीं है, वो भी सिद्धपीठ में आता है। तो हरिद्वार के अंदर 3 देवियां हैं, चंडी देवी, मनसा देवी। लेकिन आज हम वीडियो बना रहे हैं, आप दर्शन करेंगे शक्तिपीठ के, माया देवी शक्तिपीठ। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि शक्तिपीठ उन्हें कहा जाता है जहाँ पे सती माता के 51 टुकड़े गिरे थे। जब वो अपने पिता से नाराज हो गई थी, उन्होंने जब महादेव का अपमान किया था तो नाराज हो गई थी, तो उन्होंने कुंड में कूदकर अपने प्राण दे दिए। और महादेव उन्हें उठा के जा रहे थे, तो विष्णु भगवान ने उनके 51 टुकड़े गिरे। जहाँ जहाँ 51 टुकड़े गिरे उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। तो आगे आप देखेंगे मनसा देवी, फिलहाल आप मनसा देवी जी देख रहे हैं, और आगे आप देखेंगे माया देवी शक्तिपीठ। और यहाँ पे उनका मध्य भाग नाभि का अंग गिरा था, इसीलिए ये 51 शक्तिपीठ में से एक गिना जाता है। हरिद्वार में ही सती जी का जन्म स्थान है। तो अगर 51 टुकड़े हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे गिरे हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि यहीं पे उन्होंने प्राण त्यागे थे, तो पहला टुकड़ा यहीं गिरा होगा, और यही मेरे हिसाब से पहला शक्तिपीठ होना चाहिए। तो पहले शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए। गंगा जी के आने के बाद शहर का नाम पड़ा था हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार का नाम पड़ने से पहले इस जगह को मायापुरी के नाम से जानते थे, और वो माया देवी नाम पड़ा था मायापुरी का माया शक्तिपीठ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे माया देवी पहले विराजती थी। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री का मतलब होता है मुख्य देवी, प्रमुख देवी। तो जितने भी मंदिर हैं, एक से एक बढ़कर मंदिर हैं हरिद्वार में। आप आएँ तो दक्षेश्वर महादेव जाएं, नीलकंठ महादेव जाएं, ऋषिकेश जाएं, लेकिन प्रमुख मंदिरों में सबसे पहला नाम है, क्योंकि यहाँ पे शक्तिपीठ है। क्योंकि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से प्रमुख मंदिरों में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, विष्णु भगवान के 4 धाम हैं, और माता जी के 51 शक्तिपीठ है। लेकिन 51 शक्तिपीठ में से ये सबसे पहला शक्तिपीठ है। यहाँ पे कोई ज्योतिर्लिंग या 4 धाम में से नहीं है। तो प्रमुख देवी यहाँ की यही है, अधिष्ठात्री देवी माया देवी। ये माया देवी जी का मंदिर जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, माया देवी जी का मंदिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ जाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। जो भी हरिद्वार आता है
अक्सर कनखल में दक्षेश्वर महादेव के मंदिर जरूर जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग माया देवी जी के मंदिर नहीं जाते हैं। इसीलिए आशा करता हूं कि आप जब भी हरिद्वार आएंगे तो मनसा देवी जी के साथ साथ में आप माया देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने भी जाएंगे। दक्षेश्वर मंदिर के अंदर ही पीछे की साइड पे ही सती माता का जन्म स्थान है। उसका वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दक्षेश्वर मंदिर में ही कूदकर सती माता ने अपने प्राण दिए थे, अपने पिता से गुस्से होकर, क्योंकि उन्होंने महादेव का अपमान किया था। तो चलिए जान लेते हैं सबसे बड़ी बात। अगर आप मोक्ष पाना चाहते हैं तो मोक्ष के लिए 7 मोक्षपुरी हैं। मंत्र आपने कई बार सुना होगा। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेव, सप्तेथा, मोक्षदायिनी। तो 7 जगह ऐसी हैं तो जहाँ जाने से आदमी को मोक्ष मिलता है, जिसमें से एक है अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार को ही माया नाम दिया गया है माया देवी की वजह से। उसके बाद काशी, फिर कांची यानी कांचीपुरम, अवंतिका, जैसे माया को हरिद्वार कहा जाता है वैसे अवंतिका उज्जैन कहा जाता है, पुरी यानी जगन्नाथपुरी, द्वारवती यानी द्वारिका, चैव यानी पूरा मंत्र हुआ अयोध्या, मथुरा, माया, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, चैव, सप्तेथा, मोक्षदायिनी। तो जो मैया के दर्शन में आपको माया शक्तिपीठ के आगे करवाने जा रहा हूँ वो हैं 3 हाथ वाली देवी और 4 भुजाओं वाली देवी। कुछ समय में ही आपको दर्शन होंगे। अभी आप मनसा देवी जी की आरती देख लीजिए, कुछ ही क्षणों में आपको दर्शन होंगे माया देवी शक्तिपीठ के। तो दर्शन करने से पहले ध्यान में रखिएगा, माता जी के 3 हाथ हैं और 4 भुजाएं हैं। 5 मूर्तियां हैं अंदर, जिसमें 3 मूर्तियां मुख्य हैं। बीच में दिखेंगी आपको माया देवी, बाई और काली देवी जी के दर्शन होंगे और दाईं ओर कामाख्या देवी जी के दर्शन होंगे। माया देवी जी का नाम माया इसलिए पड़ा क्योंकि माया का मतलब होता है, अक्सर आपने सुना होगा, मोह माया। तो यहाँ आकर इंसान मोह माया से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यही जन्म हुआ था हरिद्वार में सती जी का। दक्षेश्वर मंदिर के पीछे ही उनका मंदिर है, लेकिन दक्षेश्वर जाने वाले लोग भी वहाँ पे नहीं जा पाते हैं, जैसे माया देवी के शक्तिपीठ पे नहीं आ पाते हैं। तो दक्षेश्वर मंदिर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए अभी दर्शन करिए माया देवी शक्तिपीठ के। ये देखिए बीच में मनसा देवी जी हैं, बाईं ओर काली देवी हैं और दाईं ओर कामाख्या देवी हैं। हर शक्तिपीठ में एक भैरव नियुक्त किए जाते हैं। कभी भी शक्तिपीठ में दर्शन करने जाएं तो भैरव जी के दर्शन करने ना भूलें। यहाँ मंदिर के प्रांगण में 10 महाविद्याओं के मूर्तियाँ हैं। 10 महाविद्याएं हैं, महाकाली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कमला और तारा। आप अभी उनके दर्शन करिए। तो जैसे मैंने बताया, मूर्तियों के नीचे देखिए, महाविद्याओं के नीचे उनके मंत्र भी लिखे हैं।
जब आप चाहें तो मंत्र का जाप जरूर करें। तो हर शक्तिपीठ में एक भैरव नियुक्त किया जाता है और यहाँ के भैरव हैं आनंद भैरव। मंदिर के पास में ही आनंद भैरव जी का मूर्ति है, तो वहाँ दर्शन करना ना भूलिए। ये है छिन्नमस्तिका माता। मंदिर का संचालन करते हैं पंचदशा नामा जूना अखाड़ा। फरवरी 2021 में कुंभ का मेला लगेगा, तब तो आप हरिद्वार आशा करता हूँ ज़रूर आएंगे। तो कुंभ के मेले में आए तो यहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। लिंक में मैं डाल दूंगा, अगर इन सब के भी दर्शन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नारायणी शिला हरिद्वार का एक और ऐसा मंदिर जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अक्सर लोग हरिद्वार पिंडदान के लिए आते हैं, लेकिन वो करते हैं ब्रह्म घाट पे। लेकिन गंगा जी का तो हर तट पवित्र है, लेकिन मुख्य जगह है, टॉप 3 जगह है पूरी इंडिया में। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल और हरिद्वार में नारायण शिला। वहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा। उसका भी लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा। सती का जन्म स्थान का लिंक अटैच कर दूंगा। हरिद्वार से थोड़ा सी दूरी पे है मेरठ के ओगरनाथ महादेव, उनका लिंक भी अटैच कर दूंगा। कुंभ के मेले की महिमा जानना चाहते हैं कि क्यों सब कुछ छोड़ चुके सन्यासी कुंभ के मेले में जाते हैं, तो कुंभ के मेले की भी लिंक मैं अटैच कर दूंगा। कामाख्या देवी की लिंक अटैच कर दूंगा। मथुरा की लिंक अटैच कर दी है। जगन्नाथपुरी की लिंक अटैच कर दी है। द्वारिका की लिंक अटैच कर दी है। 7 प्रयाग हैं जहाँ से संगम होते होते 7 नदियों का संगम होते होते वो आके हरिद्वार में मिलती हैं और फिर कहलाती हैं गंगा। उससे पहले वो गंगा नहीं होती हैं। तो 7 प्रयागों की भी लिंक मैं अटैच कर दूंगा। तो इस वीडियो को आगे 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करना ना भूलें। जैसे मैंने आपको दर्शन करवा के पुण्य कमाया है, आप भी पुण्य कमाएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ में जय माता दी। मैया आपको भी दर्शन के लिए बुलाएं। आप हरिद्वार जाएं तो माया देवी शक्तिपीठ और नारायणी शिला जाना ना भूलें। और अगर चंडी देवी ना गए हों तो मनसा देवी जी के साथ में चंडी देवी जी जरूर जाएं। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से जय माता दी।